जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग तंदुरुस्त होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। जी हां, हर रोज 2 नई सरकारी नौकरी। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। सब्सक्राइब नहीं कराओ तो अभी के अभी करो। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल यानी एग्जाम्स अहेड पे, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखो, आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, इसमें कंपटीशन कम नहीं है, बहुत कम है। जी हाँ, यहाँ पे कंपटीशन कम से भी कम रहने वाला है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा भी। बहुत सारे रीजन है इसके। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जॉब लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जॉब लोकेशन है और आप किसी भी लोकेशन को चूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। और यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपकी चूज लोकेशन के आसपास ही आपको मिलेगा। मान लो मैंने उत्तर प्रदेश चूज करा तो मेरे को जो एग्जाम सेंटर है वो भी उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे काफी बढ़िया है और इसीलिए ये वैकेंसी हो सकता है आपको पसंद भी आए। आप बस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ तक कि अप्लाई कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अभी के अभी अपनी अटेंडेंस लगाओ। लगा दी? तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है भेल विभाग ने। अब भेल का मतलब ये मत समझ लेना कि भेल पूड़ी वाली भेल, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। भेल की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो और ये आपकी PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इतना ही नहीं, ये आती है महारत्न में, यानी जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा फायदा देती हो। अगर नहीं समझ आ रहा तो इतना सा समझ लो कि बहुत अच्छा विभाग है और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। बाकी चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, शुरू हो चुके हैं। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 12 अगस्त। पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 515। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला, आपका एग्जाम होगा मिड सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर आने में अभी टाइम भी है, आप तैयारी भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंपटीशन कम रहेगा और आप भी इस बात से एग्री करोगे। देखो, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इन्होंने बोला है कि आप 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आप पे ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आप पे NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि ये NAC क्या है, हमने तो सुना नहीं। तो NAC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। आपको याद होगा मैं अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसी लाते रहता हूं और मैं बोलता हूं कि उसका फायदा आपको मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अगर वो आप पे नहीं है ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और आप खुद ही सोचो ऐसे कितने बच्चे होंगे जिसपे ITI का भी सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप का भी हो। होंगे ना बहुत कम। इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अब ट्रेड की बात कर लेते हैं कि ITI में कौन से ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो, फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड फाउंड्री मैन, ठीक है। तो ये सारी आपकी ट्रेड है। इनमें से किसी भी ट्रेड का अगर आप पे ITI का सर्टिफिकेट है, साथ में अप्रेंटिसशिप आपने करी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात करें कि पे कितना है, तो एज पर लेवल 5 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, जो कि काफी मस्त है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो ये आपकी काउंट होने वाली है 1/6/2025 से। आपको ये चेक करना है कि भाई इस डेट को मेरी एज कितनी थी। अगर आपकी एज देखो 18 से 27 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर ज़्यादा एज है ना तो आपको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। हालांकि रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी वालों को, किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो SC ST को मिलता है 5 ईयर का, यानी SC ST वाले अप्लाई कर पाएंगे 32 ईयर तक। OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर, इन्हें मिलता है 3 ईयर का और ये अप्लाई कर पाएंगे 30 ईयर तक। ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13।
जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि जब आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे और इसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कई बार सीबीटी भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो काफ़ी आसान आपको लगेगा, क्योंकि देखिए 70 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से, यानी जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है उसी ट्रेड से। बाकी 30 क्वेश्चन होंगे मैथ से, 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से। टोटल हो गए आपके 120 क्वेश्चन और जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 90 मिनट का। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स का ही आपका पेपर हो गया। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और अब आप सोच रहे होगे कि मिनिमम कितने मार्क्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, तो देखो एज पर नोटिफिकेशन जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो ये है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपको कम से कम 30 मार्क्स तो लाने ही होंगे, और अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी में आते हो तो आपको कम से कम 22.5 मार्क्स लाने होंगे। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी देखो जितने ज़्यादा लाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में बेसिकली वो देखेंगे कि जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई करा है उसका काम आपको आता भी है या नहीं। वैसे तो देखो आईटीआई करा होगा, अप्रेंटिसशिप करा होगा, तो काम भी आपको आता होगा। तो स्किल टेस्ट आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, और ये भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रीज़न है कि कंपटीशन कम रहेगा। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 1072, वहीं पे एससी एसटी की है 472, और वहीं पे फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की भी 472। तो कैटेगरी वाइज आपकी फीस डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई करने से पहले एक बात को ध्यान से सुनना कि मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट देता हूँ। कहाँ पे देता हूँ? व्हाट्सएप चैनल पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी दे दूंगा, तो उससे आप जुड़ जाना, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मैं वहीं पे देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद पहला काम है आपका रजिस्ट्रेशन करने का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद फीस की पेमेंट, देन लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। अब बात करें कि जॉब लोकेशन क्या है, तो जॉब लोकेशन यहाँ पे काफ़ी सारी है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिस भी जॉब लोकेशन को आप चूज़ करोगे वहाँ पे एटलीस्ट आपको 20 साल काम करना होगा, 20 ईयर्स। उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको वहीं मिलेगा जहाँ की जॉब लोकेशन को आप चूज़ करोगे। ठीक, बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बेटा लाइक करो ना करो, शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि औरों की भी मदद हो। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।